कि 1000 से ऊपर श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ रुक सकते के आने वाले जितने भी जो है श्रद्धालु हैं उनके लिए जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की ये व्यवस्था कराई गई है। भारत की परंपरा में, भारत की सनातन परंपरा का जो एक बहुत बड़ा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसको कैसे अक्षुण्ण रखा जाए। नमस्कार, अभी हम लोग जो है महाकुंभ नगरी प्रयागराज में है और यहाँ पे हम आपको बता दें कि बिहार के लोगों को रहने के लिए जो है यहाँ पर एक समिति है जो राम जन्म सिंह सेवा समिति है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा ऊपर इस लगे हुए पूरे बैनर पोस्टर को दिखाएंगे। यह समिति जो है कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए और खासकर जो है यहाँ पे रहने वाले बिहार के लोगों के लिए छपरा केंद्र बने। ये समिति का नाम ही है राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार। और आपको बता दें कि इस पूरे समिति को जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हमारे राणा यशवंत प्रताप सिंह, जिनके देखरेख में और जिनकी निगरानी में इस महाकुंभ नगरी में जो है कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के रहने के लिए जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था कराया गया है। आइए हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि जरा आगे चलेंगे और तमाम सारी जो है व्यवस्थाओं को जो है हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस पूरी जो है व्यवस्था को कितने बड़े क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं कराया गया है। एक बार मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि चारों तरफ से घुमा करके और दिखाएंगे कि इस पूरी जो है बिहार के आने वाले जितने भी जो है श्रद्धालु हैं उनके लिए जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की ये व्यवस्था कराई गई है। आइए हमारे साथ अभी राणा यशवंत प्रताप सिंह भैया जुड़ चुके हैं, इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो है व्यवस्था इन्होंने किया है यह आखिर किस पर्पस पे किया है। स्वागत है भैया हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग इस समय महाकुंभ के क्षेत्र में हैं और आज जो है मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक बधाई, सभी सनातनी भाइयों को और आपके दर्शकों को हार्दिक बधाई। यहाँ पे जो है बिहार के लोगों के लिए जो है आपने ये जो तमाम सारी व्यवस्थाएं की हैं, ये किस उद्देश्य से, किस पर्पस पे जो है आप? देखिए, उद्देश्य तो मेरा स्पष्ट है और हमने हमेशा स्लोगन में ये सब चीजें कहा है कि धर्म जागरण का अभियान। जी। कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है कि भारत की परंपरा में, भारत की सनातन परंपरा का जो एक बहुत बड़ा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसको कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए और इस सनातन की जो संस्कृति है और निरंतर इसी तरह से चलती रहे, उसमें हम सबका प्रयास जो है करना होगा। और इसी के दृष्टि से इस बार 2025 के महाकुंभ में और 2019 के महाकुंभ से निरंतर मैं यहाँ पर अपने छपरा के, बिहार के सभी लोगों को आने पर भोजन और स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराता हूँ। अभी का जो आप शिविर देख रहे हैं 1.5 एकड़ में है, यानी आप समझ सकते हैं कि 1000 से ऊपर श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ रुक सकते हैं। और आज यह 2 दिनों में कम से कम 1000 यानी प्रतिदिन 500 श्रद्धालु रुक के गए हैं। 2 दिनों में 1000 हो चुके हैं और आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या संख्या होने वाली है। मैंने अगर मैं बात करूं कि इस पूरे सिविल को जो आप चला रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो है धन की, कि ये सिविल आखिर चलता कैसे है, तो वो जो है आप किस प्रकार से जो है मैनेज करते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं कि एक तो 2019 से मैं कर रहा हूँ, मैं अपने पुरुषार्थ का सबसे बड़ा व्यय जो हमारे अपने, मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैं राजनीति भी कर रहा हूँ, मेरे तमाम सारे मित्र हैं, एक मंडली है और राजनीति में जब मैं आगे बढ़ा तो हमारी टीम है। लोगों का सामाजिक जीवन में कैसे चलता है ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन सहयोग से चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से उठा कर लाएगा और कहीं से खर्च कर देगा, सहयोग से चलता है। और सहयोग के भाव से जब 2019 में मैं तैयार किया तो भगवान के भंडारे का तो संकल्प लेना पड़ता है, बाकी वो चल पड़ता है। आप भी जानते होंगे और ये पूरा विश्व जानता है कि सनातनी अगर किसी चीज को आरंभ करते हैं तो उसके लिए गति, वहां पर अनेकों हनुमान जी खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी की शक्ति मिल जाती है और तब वही होता है कि राम काज कीन्ही बिनु मोहि कहां विश्राम। तो ये जो अवस्था होती है ये मैंने संकल्प लिया और हाँ, मेरे तन मन धन और हमारे साथ जितने भी छपरा के नौजवान हैं, हमारे बिहार से आए हुए अनेक नौजवान हमारे साथ दिन रात परिश्रम किए हैं। विगत 1 महीना से हम लोग का परिश्रम हुआ है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की अनेक सुविधाएं अच्छी हैं और उन सुविधाओं का हम सब लोगों को लाभ मिलता है। और साथ ही हम लोगों ने जो 2019 का जो संकल्प लिया कि हम अपने बिहार के अधिक से अधिक लोगों को नहवाएंगे, तो उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि हमारे समाज में और खास तौर से बिहार के अंदर और पूरे भारतवर्ष में जो कन्वर्जन कराने वाले लोग हैं वो हमारे गरीब भाई बहनों को बहलाकर फुसलाकर प्रलोभन से धर्मांतरण कराते हैं। तो कम से कम हम धर्म जागरण के अभियान के तहत उन्हें जागृत करें। क्योंकि मैं छपरा विधानसभा से हूँ, मेरा छपरा विधानसभा केंद्र है और मैं 2020 में भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया था पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी का मैं सिपाही हूँ। और 2019 में जब मैंने इस अभियान को चलाया तो कंटिन्यूअसली चलाया, अविराम रूप से चलाया। 20 में चलाया, 21 में चलाया, 22 में चलाया, 23 में चलाया, 24 के ट्रायल महाकुंभ में चलाया और 25 के महाकुंभ में चला रहा हूँ। तो आगामी ये जो आने वाला जो ये 12 और 13 और 14 जनवरी बीता है, तो आने वाला 26 फरवरी तक हमारा उद्देश्य ही है कि निःशुल्क सारी व्यवस्था, और हम संकल्प लिए हैं तो भगवान उसको पूरा करते हैं। हमारे गुरु महाराज की कृपा से पूरा होगा और हमारे शुभचिंतकों का आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो ये चिंता ही नहीं करना है, यहाँ बस खड़े हो जाना है।
बाकी आइए मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा आगे बढ़ेंगे। मैं बता दूं आपको कि इस पूरे परिसर में आए हुए श्रद्धालुओं को जो है कहीं ना कहीं के लिए यहाँ पे सत्संग का व्यवस्था कराया गया है। बाकी आइए हम श्रद्धालुओं को रहने की कमरे को दिखाता हूँ और उस पूरी जो है व्यवस्था को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे किया गया है इनके द्वारा। ये जो है आपको मैं बता दूं कि कैमरामैन इधर से आएंगे, ये जो आप पूरा टेंट देख रहे हैं, बड़ा सा टेंट, ये पूरी टेंट के अंदर में ही जो है श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था है। अंदर मैं चलता हूं और अंदर आकर के मैं दिखाता हूं कि इसमें जो है किस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं कराई गई है। आप इस पूरे टेंट को देख सकते हैं। इस पूरे टेंट को देखने के बाद आपको लगेगा कि चार्जर प्लग से लेकर के और उनके सोने तक की संपूर्ण व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बेहतरीन ढंग से किया गया है। कंबल, तकिया, रजाई और गद्दा के साथ जो है कहीं ना कहीं इस पूरे परिसर में जो है उनके रहने के लिए जो है पूर्णतः जो है व्यवस्था कराया गया है। बाकी आप अगर बिहार से हैं और महाकुंभ में जो है आना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर के आइए, क्योंकि आपके रहने के लिए यहाँ पे प्रॉपर जो है व्यवस्था राणा यशवंत प्रताप सिंह के द्वारा करा दिया गया है।